यूक्रेन के सोल्जर्स इंडियन स्टूडेंट्स को देश से बाहर जाने से रोक रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन पर बंदूक तानी। बच्चे रात 12 बजे से पैदल आके यूक्रेनियन चेक पोस्ट पे खड़े हैं और अभी सुबह 8:30 बज रहे हैं। टेम्परेचर -1 से -5 हो चुका है। बच्चों के पैर फ्रीज हो रहे हैं, हाथ हो रहे हैं, बच्चों का ब्लड प्रेशर गिर रहा है, पर यूक्रेनियन चेक पोस्ट हमें निकलने ही नहीं दे रही। यूक्रेन ये भूल नहीं सकता कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर सीखने के लिए गए हैं वो फ्री में नहीं गए हैं, पैसे देकर गए। यूक्रेन में जो हो रहा है वो ना ही भारत की गलती है ना ही इन स्टूडेंट्स की। तो किस बात का गुस्सा है जो इन स्टूडेंट्स पे निकल रहा है? आज समझते हैं कि यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स क्यों फंस गए हैं, उन्हें वहाँ के ऑफिशियल्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं और उन्हें वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की। रशिया यूक्रेन के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट करने से एब्सटेन किया है। इस बात से यूक्रेन नाराज है। यूक्रेन के डिप्लोमेट्स यूएनएससी में हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि भारत के अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में हैं। ये सोच समझकर ही भारत ने यूएनएससी में वोट करना चाहिए। ये किसी सॉफ्ट थ्रेट से कम नहीं। भारत ने न्यूट्रल रहना सही क्यों समझा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसका इम्पैक्ट आप और हम जैसे कॉमन लोगों पर होता है। लेकिन ये स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे कैसे? वहाँ की कई यूनिवर्सिटीज में 100% अटेंडेंस कंपलसरी है और अगर लेक्चर्स मिस हुए तो एक फाइन देनी पड़ती है। यूक्रेन में पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्लस जब फरवरी के महीने में स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि रशिया अटैक नहीं करेगी, कोई वॉर नहीं होगा और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर चले जाएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज नहीं लेंगी। एक तरफ था एजुकेशन और दूसरी तरफ उनकी खुद की सेफ्टी। अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कह देते कि आप अपनी सेफ्टी के बारे में सोचिए तो आज शायद ये सिचुएशन ना होती। 23 तारीख तक जिन स्टूडेंट्स ने फ्लाइट्स बुक की थी वो तो सेफली घर वापस आ गए, लेकिन यूक्रेन ने वॉर शुरू होने के बाद अपनी एयर स्पेस ब्लॉक कर दी और ये सारे स्टूडेंट्स वहीं पर अटक गए। पिछले कुछ दिनों से ये लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। इस सिचुएशन में हम सबकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी सिविलियंस यूक्रेन से बाहर आना चाहते हैं उनकी हम मदद करें, कोऑपरेट करें। लेकिन सिचुएशन कुछ और ही। यूक्रेन ने रशियन इन्वेजन की वजह से एयर स्पेस ब्लॉक कर दी है। वहाँ फंसे इंडियंस को नेबरिंग देशों में जाकर फ्लाइट्स लेने पड़ रहे हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स फंसे हैं उन्हें हर दिन शेलिंग्स का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए बाहर निकलकर वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कई स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल के बंकर्स में फंसे हुए हैं। इंडियन एम्बेसी ने स्टूडेंट्स को कहा है कि वो पोलैंड, रोमानिया, हंगरी के थ्रू वापस भारत आ सकते हैं। पोलैंड के एम्बेसडर ने ये भी ट्वीट किया है कि बिना किसी वीजा के पोलैंड में एंटर करना इंडियंस के लिए अलाउ किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में बॉर्डर पर क्या हो रहा है? पोलैंड के बॉर्डर पर स्टूडेंट्स को रॉड से मारा जा रहा है, औरतों को हरास किया जा रहा है। इंडियन एम्बेसी के डिप्लोमेट स्टूडेंट्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खाना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर गार्ड्स उन्हें रोके हुए हैं। उन्हें गोलियां चलाकर डराया जा रहा है। 3 दिनों से बॉर्डर पर रुके होने के बावजूद स्टूडेंट्स क्रॉस नहीं कर पा रहे। कल रात से हम लोग 10-12 घंटे हम लोग यहाँ पर ठंड में बिताया है। सबको इन्होंने भेज दिया है सिवाय इंडियंस के। रशियन सोल्जर्स भी सिविलियंस पर, इंडियंस पर अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन से गुजरने वाली ट्रेन्स पर सिर्फ अफ्रीकन्स और इंडियंस को चढ़ने से रोका जा रहा है। एक नाइजीरियन स्टूडेंट ने कहा कि 7 घंटे रुकने के बाद भी उन्हें क्रॉस करने नहीं मिला। गार्ड्स ने व्हाइट लोगों को आगे जाने दिया और बाकी सब लोगों को फिर से लाइन में पीछे भेज दिया। मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया को यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट करना यानी रेसिज्म को सपोर्ट करना नहीं होना चाहिए। वॉर के समय भी, इतने सफरिंग के समय भी रेसिज्म ने इस दुनिया को नहीं छोड़ा। सी दुनिया जानती है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन किसी भी हालत में अनआर्म्ड स्टूडेंट्स को मारना गलत है। दिस इज रॉन्ग। आफ्टर ऑल ये ना ही पॉलिटिशियंस है ना ही रशियन सोल्जर्स, ये तो स्टूडेंट्स हैं, इनोसेंट लोग। तो भारत इन स्टूडेंट्स के लिए क्या करें? भारत ने कई हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में एक 24 आवर कंट्रोल रूम भी सेटअप हो चुकी है। जिन्हें मदद की जरूरत है वो इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। ये वीडियो बनाते समय ऑलरेडी 4 फ्लाइट्स के थ्रू 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स भारत वापस लौट चुके हैं। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, अलग अलग क्रॉसिंग पॉइंट से लोग अपने घर के लिए फ्लाइट्स ले रहे हैं। ऑप गंगा हेल्पलाइन नाम का एक ट्विटर हैंडल डेडिकेटेडली इस मिशन पर और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, जहां इवैक्यूएशंस के बारे में सारी जानकारी आप पा सकते हैं। एयर इंडिया के साथ इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे प्राइवेट कैरियर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुड़ गए हैं। इंडियन एयरफोर्स अपने C-17 एयरक्राफ्ट्स भेज रही है जिससे और तेजी से इवैक्यूएशंस हो सके। तो प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यूक्रेन में फंसे लोगों को इससे हेल्प। आखिर में मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि कई स्टूडेंट्स ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कई हेल्पलाइन नंबर्स बिजी आ रहे हैं, कोई आंसर नहीं दे रहा। एम्बेसी से कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो रहा है। ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचना, उन्हें वो सहारा मिलना, उन्हें वो सपोर्ट मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का मकसद यूक्रेन के लोग कितने गलत है ये दिखाना बिल्कुल नहीं है, ना ही आपको कन्विंस करने के लिए है कि रशिया सही है। इस वीडियो का मकसद बस यही है कि वॉर कितनी अगली होती है इसका रूप आप तक पहुंचे और जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में अटके हुए हैं उनको कुछ मदद। यूक्रेन एक क्राइसिस से गुजर रहा है। यूक्रेन की मदद करने के लिए भारत मेडिसिन और ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है।
We should understand the pain the people of Ukraine are going through, but it should not be an excuse to treat people like this. और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।